जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं मुक्ति धाम के ही पास और एक मामला आया था 3 दिन पहले और एक नवजात बच्चे का जो लिटिल हार्ट अस्पताल में 8 जुलाई को एडमिट किया गया था। इससे पहले उसका जन्म सदर अस्पताल में 4 तारीख को हुआ था। सांस लेने की समस्या बता करके डॉक्टरों की सलाह से उनका लिटिल हार्ट में जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। सांस लेने का समस्या था दीदी, और जिसके बाद 3 दिन रखने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। और इसमें बड़ी लापरवाही ये देखी गई कि जो बच्चे का जब नहीं जो एडमिट कि का बच्चा मृत्यु 3 दिन पहले मृत्यु हो गया था। हम लोग को क्या कुछ मामला है? इनकी बुआ, जो बच्चे का जो बुआ है, हमारे बीच मौजूद है। दीदी, क्या हुआ था? बच्चे का जन्म हुआ था, शुरू से आप बताइए क्या है पूरा मामला। शुरू से बता रहे हैं हम। जैसे कि मेरा बच्चा वहाँ पे जन्म 4 तारीख को लिया है सदर अस्पताल में। तो वहाँ पे मतलब बच्चा मेरा 2 दिन तक ठीक था। उसके बाद तीसरा दिन वो अचानक सा रोते रोते बंद हो गया और उसके बाद दूध नहीं पिया। तो वो मेरा डॉक्टर के ये लोग कहे कि हाँ मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, अचानक से क्यों मतलब रोना बंद कर दिया है। तो ये लोग ले जा करके बोले, तो वहाँ पे ICU में भर्ती किया गया। बोले कि सांस का प्रॉब्लम हो गया आपका बच्चा को। तो हम लोग बोले कि नहीं, इसको अगर वैसा हो गया है तो हम लोग सेवा सदन ले चलते हैं, नहीं तो आस्था ले चलते दिखाने के लिए। तो ये लोग बोली कि हमको कागज़ दे दीजिए, हम लोग दिखाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे पेपर नहीं दिया गया। बोल रहा है कि मैं भेज दे रही हूँ आपको, आप जहाँ मैं भेज रही हूँ वहीं आप चले जाइए। तो ये लोग को बोला गया कि वहीं चल जाइए। तो हम लोग भी बोले कि नहीं, वहाँ क्यों जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेवा सदन में, हम लोग को वहाँ पर कोई रहती है वहीं पर दिखवाएंगे। ठीक है, वो ज़बरदस्ती क्या बोला कि नहीं, हम जहाँ भेज रहे आप वहीं जाइए, आपका बच्चा वहाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। हमको वहाँ पे 12 बजे करीब रात को वहाँ भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद मेरा बहन से और मेरा बहन दामाद से मतलब कि वहाँ पे बोला भर्ती कर दीजिए। भर्ती करने के बाद मतलब जो भी पेपर ऊपर का खर्च लगा वहाँ पे पैसा दे करके लोग सब चीज़ दे करके दवाई हुई और चले आए। बोले आप 9 बजे आकर के सुबह में मिलिएगा। तो ये लोग जब 9 बजे सुबह मिलने गए, बोले बच्चा कैसा है, तो बोले ठीक है। फिर 2 दिन के बाद बोलते ठीक है, फिर 2 दिन के बाद बोलते ठीक है। बस उसके बाद फिर छठा दिन वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर सुला देते हैं। हम जा कर के पूछे कि मेरा बच्चा कैसा है, तो बोला कि बच्चा अगर ठीक रहता आपका तो हम वेंटिलेटर पर नहीं सुलाते। हम लोग का दुख से यही बात का है कि अगर आप बता दिए रहते कि आपका बच्चा यहाँ ठीक नहीं होता तो हम लोग कहीं और ले जाते। देखिए, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जिस समय एडमिट हुआ था बच्चा, उसके बीच में जो 3-4 दिन आप बता रहे हैं, 6 दिन, उस बीच में माता पिता या कोई मिलने नहीं गया था बच्चे से? गया था मिलने के लिए, लेकिन वहाँ मतलब 10 से 12 फीट के दूरी में बच्चा को केवल दिखा रहा था दूर से। उस समय बच्चा हलचल कुछ कर रहा था? हलचल नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ पर फेंक रहा था, हलचल हल्का सा था। उसके बाद तो अचानक कि मतलब 10 तारीख के बाद से तो ये लोग साफ एकदम मतलब कि हलचल बंद हो गया था बच्चा का। हम बच्चा को जो है ना नर्स पकड़ लेती थी, ऐसे ऐसे करके करेगी तो आप हिलिएगा ही ना, उसी तरह हो रहा था। ठीक है ना, जब हम लोग बोले कि नहीं अपना बहन दामाद को वहाँ पे भेजे कि आप थोड़ा देख के आइए नज़दीक से, तो वो देखने गए तो हमको आकर बोले दीदी बच्चा का सिचुएशन अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बच्चा को हम छुए ना तो वहाँ पे स्क्रैच कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग बोले कि तब इसका मतलब वो गलत कर रहा है, हम लोग चलते बच्चा को कहीं और दिखाते हैं। हम लोग वहाँ पे बोले कि हम लोग बच्चा का कहीं और ले जाएंगे। तो बोलता हाँ, जब लास्ट हो गया है, जब 3 दिन उसका मरा हुआ हो गया तो बाथरूम तो नहीं करेगा ना, वो बाथरूम उथरूम तो बंद हो जाता है ना मरने के बाद। तो हम जब मिलने गए तो बोलता बाथरूम उथरूम तो नहीं करा, इसको डायलिसिस मतलब किडनी का किया जाए। ठीक है, फिर भी मेरा भाई बोला ठीक है आप हमको दीजिए कागज़, हम जाते हैं। मेरा भाई को कागज उगज कुछ नहीं मिला। डॉक्टर मेरा बाबू कैसे कैसे करके निकाल करके मोबाइल के द्वारा हर हॉस्पिटल गया तो सब हॉस्पिटल वाला बोल दिया कि हाँ इसका इलाज नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा भाई बोला कि हम ले जाएंगे। तो बोलता आप साइन करके यहाँ से ले जाइए कि हम अपना बच्चा को भी एम्बुलेंस का और बिना मशीन का ले जा रहे हैं। हम अपना भाई को बोले कि तुम क्यों लिखेगा, तुम ही लिखो कि हमको ये हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिल रहा। लाने समय तो एम्बुलेंस भेजा गया था ना सदर, लेकिन भेजने समय तो एम्बुलेंस नहीं दिया। और बच्चा को हम लोग जब लिए, जब वो कंप्यूटर लेके निकल रहा है, मेरे पास वीडियो भी है उसका, वो उसका मुंह में पाइप लगा हुआ था और बल्ब मार के बच्चा को हिला रहा था। हम लोग बोले कि आप बॉल को निकालिए, तो हमको बोला कि कितना देरी बच्चा आपका जिंदा रहेगा। वो बोला, हम बोले तो बोलता आधा घंटा रहेगा। वो तो मरा हुआ बच्चा निकला। जो पंप निकाले तो तुरंत मुँह से ब्लड एकदम काला निकल रहा था, पेट से पानी निकल रहा था। जिंदा बच्चा को तो तुरंत वैसा नहीं ना होगा मैडम। इस बात पर तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही होगा ना। क्यों डॉक्टर इतना लापरवाही क्यों है? एक ही हॉस्पिटल के बारे में हमने जी तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले कि आधा घंटा तक जीवित रहेगा। हम तो बोल ही रहे हैं आपको, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ निकला। लेकिन वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग तो बोल ही रहा है कि बच्चा जिंदा दिए। लेकिन देखने के बाद भी तो किसी को पता चल सकता है कि वो बच्चा जिंदा है या मौत में है।
मतलब आप लोग के अनुसार 3 दिन पहले पहले ही मर गया था, क्योंकि जब हम लोग वहाँ सदर हॉस्पिटल वहाँ मेडिकल जब ये लोग भेजा गया वहाँ से कि नहीं जब तक इसका आप नहीं करवाइएगा पोस्टमार्टम, हम लोग को कैसे पता चलेगा। वहाँ का डॉक्टर भी बोल रहा था कि बाप रे, बच्चा को देख के हम लोग को रूह कांप गया था और मेरा भाई के हाथ में कीड़ा भी चलने लगा था। जब हम लोग बॉडी को लिए, एक दिन के मरा हुआ बच्चा को बॉडी से कीड़ा निकलेगा? आप लोग भी इंसाफ दे सकते हैं ना इस चीज़ को। मेरा भाई का हाथ में बॉडी से पूरा निकल रहा था पिल्लू जी। जब हम लोग मुक्तिधाम जी, जब मुक्तिधाम में हम लोग बोले खोलने के लिए, तो हम लोग बोले बच्चा को मत खोलिए क्योंकि कीड़ा बहुत था उसमें। तो इसके बाद में अब आगे आप लोग का क्या करना है, हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि जो मेरा साथ हुआ और किसी बच्चा का साथ ना हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाए। और एक हॉस्पिटल नहीं है, हर हॉस्पिटल के लिए ये लागू लगना चाहिए। हम लोग को यही ज़्यादा से ज़्यादा इलाज को लेकर के आयुष्मान कार्ड को, आयुष्मान से कार्ड से इलाज हो रहा था या फिर कोई पैसा लिया गया? आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो रहा था, प्लस पैसा भी इन लोग का लगा है। और एक ही माँ बाप से नहीं, हर माँ बाप से वही बोला जा रहा है। एक नहीं, एक मतलब एक बच्चा से और बात किए एक माँ बाप से, तो वहाँ बोला गया कि 1.5 महीना से मेरा बच्चा को रखा गया है और 1.5 महीना के बाद एक मतलब ख़त्म हो गया जब एक आयुष्मान कार्ड, तो बोलता दूसरा आयुष्मान कार्ड वहाँ पे लगा दिया जाए। अगर किसी के पास नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? आप लोग इस पर कुछ करवाई आप लोग। और वो जो कह रहे थे कि अस्पताल में ब्लड मांगा जा रहा था, जो डॉक्टर थे वो ब्लड के लिए कह रहे थे कि ब्लड दीजिए, वो क्या था? वो ब्लड मांग रहा था, लेकिन हम लोग के सामने में ब्लड कभी बच्चा लोग को नहीं चढ़ाएं। हर माँ बाप से ब्लड मांगा जा रहा है, लेकिन हम किसी को आज तक ब्लड चढ़ते हुआ नहीं देखे हैं। हाँ, ब्लड चढ़ते नहीं देखे। तो वही सबको का कहने का मतलब है कि जब इतना छोटा बच्चा में इतना ब्लड मांगा जाए तो ब्लड कहाँ गया? ब्लड कहाँ गया? इस ब्लड आप लोग दिए थे? जी दिए थे। मेरा भाई कम से रसीद भी है, 5-6 बार ब्लड दिया है। 5-6 बार मतलब 5-6 यूनिट? हाँ, दे चुका है मेरा भाई ब्लड मेरा भाई दिया है। उसी का बच्चा है। नहीं, हम लोग आँख से नहीं देखे क्यों ब्लड चढ़ाया है। हाँ, अब मृत्यु के बाद जब 30 तारीख को बच्चा हम लोग को सौंपा गया, 29 तारीख को रात को भी मेरा भाई से ब्लड मांगा गया। 11,000 का ब्लड मांगा गया। मृत्यु के बाद भी क्यों ऐसा होता है? ये आप आगे तो आप माँ से भी मिलने, मतलब किसी से मिलना ही नहीं दे रहा था, दूरी से मिला रहा था। उसके बाद आप लोग FIR भी किया अरगोड़ा थाना? नहीं, हम लोग नहीं गए। जब हम लोग मतलब बोलना बोली किए ना, तो खुद मतलब कि पुलिस बुलाए, पुलिस वो लोग बुलाए कि लोग चले जाएंगे। हम लोग बोले क्यों जाएंगे, गुनाह नहीं किए हैं, इंसाफ मांगेंगे तो मांगेंगे। वहाँ से जब पुलिस भी आया तो वो देख करके बोला कि नहीं बहुत ख़राब हुआ है, इसके साथ तो अन्याय होना चाहिए। फिर वो बड़ा बाबू को फ़ोन किए, बड़ा बाबू भी आए, बड़ा बाबू भी देखे। बड़ा बाबू के सामने में देखे, हम दिखाए हैं कि पेट से उसका पानी बच्चा का जा रहा था। बड़ा बाबू भी बोला कि गलत हुआ है, आपको क्या करना चाहिए। हम लोग बोले केस करेंगे। तो हम लोग केस किए, तो बोले केस किस अधिकार पर होगा जब आप बच्चा का पोस्टमार्टम। हमने सर आप लोग कितना निदर्दी हैं कि आप बच्चा का आप देख रहे हैं पेट से पानी जा रहा है, पूरा बच्चा चिथरी हो जा रहा है, पेट फट गया, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि उसको पोस्टमार्टम करेंगे। फिर भी दिल पे अपना पत्थर रख कर हम लोग बच्चा को पोस्टमार्टम करा के टुकड़ा टुकड़ा में उसको बंटवा दिए। अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये सरकार बहुत बुजदिल हम लोग के साथ बहुत इंसाफी बात कर देंगे। इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जिम्मेवार किसे मान रहे हैं? जिम्मेवारी हम लोग डॉक्टर से मांग रहे हैं। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर भी है। जब ऊपर से हम लोग अगर नहीं होगा तो ऊपर वालों को भी बोला जाएगा। अभी तक तो जहाँ भी है वहाँ हमको साथ मिल ही रहा है। हमको डॉक्टर का बस चाहिए कि उसका नहीं, अगर उन लोग से अगर नहीं होता है तो डॉक्टर को हम लोग का हवाले कर दिया जाए। डॉक्टर से हम लोग खुद पूछ लेंगे। ठीक है। क्या नाम हो दीदी आपका? मेरा नाम है रेणु देवी, मैं यहीं का रहने वाला है, आनंद नगर के रोड नंबर 7 के। देखिए, ये हमारे साथ रेणु देवी थी। इनका साफ साफ कहना है कि अगर बच्चे का मौत हो चुका था तो उनको बताना चाहिए था, कहना चाहिए था। और मरने के बाद भी जो है उनके पिता से खून की मांग की जा रही थी। 7-8 यूनिट जैसे ये बता रही, 5-6 यूनिट जो है मांगा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, उन लोगों पर ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनमानी कर रहे हैं और लापरवाही साफ बरती जा रही है। फिलहाल जो बच्चा था उसका, उनके पिता जो है यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत हम करना चाहेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आपका? मुकेश सिंह। कैसे हुआ था ये? कितने तारीख को आप लोग एडमिट किए? हम लोग बच्चे को 8 तारीख को वहाँ पे एडमिट किए। जुलाई को? ठीक है, हाँ। और एडमिट करने के दौरान हम लोग रात में किए थे, तो हम लोग को रात में बोला कि आप लोग चले जाइए, सुबह आइएगा, बच्चे से मिल लीजिएगा और डॉक्टर से भी। तो हम लोग फिर सुबह 9 बजे गए, बच्चा से मिले, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर जो चीज़ का लिए बोले, दवा उवा, खून वून, प्लाज्मा वगैरह सारा कुछ हम लोग ला के देते चल गए। मतलब उसका 1 आध हफ्ता तक मतलब वही सिलसिला चला। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खून ब्लड प्लाज्मा, खून ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। जब हम लोग को दीदी बोली कि एक बार चलो हमको लेके हम बात करते हैं
कि अगर यहाँ ठीक नहीं हो रहा तो कहीं और लेके जाएंगे। मेरी दीदी यहाँ पे नहीं थी, बाहर गई हुई थी, तो वो आई तो फिर बोली कि चलो हम बात करेंगे। डॉक्टर से जब प्रतीक कुमार से बात करने के लिए घुसे हैं अंदर में, बात उत की है, उसके बाद वो बोले कि बात ऐसा है कि इसको डायलिसिस का ज़रूरत है, जिसका सुविधा मेरे पास नहीं है। आप हो सके तो इसका जुगाड़ कीजिए और एचडीपी ब्लड ला के हमको दीजिए। तो हम एचडीपी ब्लड के लिए जुगाड़ करने लगे। ए पॉजिटिव का चाहिए था एचडीपी ब्लड। सेवा सदन आए, सेवा सदन में जब एचडीपी ब्लड के लिए आए तो हमको तुरंत कॉल करके बोलते हैं कि नहीं, हमको होल्ड ब्लड चाहिए, फिलहाल आप होल्ड ब्लड लाइए, कल एचडीपी ब्लड दे दीजिएगा। हम बोले ठीक है, तो होल्ड ब्लड पहुँच गए लेके। जब वहाँ पर पहुँचे तो बोला हमको कि कल आप ना आरडीपी ब्लड कल लेके आ जाइएगा, ठीक है ना, मतलब ब्लड लेके आइएगा। और एचडीपी ब्लड हमको कल एनी हो चाहिए। हम बहुत खोजे, ए पॉजिटिव का आदमी मिल नहीं रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति मिले हमको जिसका किशोरगंज में दुकान है। वो बोले हम दे देंगे, बच्चा का बात है। तो जब बोले कि दे देंगे, जब हम लोग तैयार किए हैं तो बोले कि सब दीदी उदी सारा कोई आए। जब हम लोग गए ब्लड की एक और बच्चा को देखते फिर ले, तो बोला कि नहीं, अब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, डायलिसिस का बहुत ज़रूरी है, सो आप लोग डायलिसिस के लिए लेके जाइए। तो हम लोग ब्लड को छोड़ के बच्चा को डायलिसिस के लिए चल गए। अंकुर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे गए, बोले कि सर बच्चा का इलाज करवाना। तो वो बोले कि बाबू मेरे पास ना बेड खाली नहीं है, नहीं तो हम बच्चे को ले आते अपने पास। हाँ बोले, तो हम लोग फिर निराश होकर हम आए यहाँ पे। आने के बाद एक ये हिनू में भी कोई है, तो हम लोग सोचे वहाँ पे लेके जाएंगे। तो जैसे लेके जाने के लिए मतलब बच्चा को वो लोग लेके आए हैं ना, तो एक पंप टाइप का, बोतल टाइप का मारते हुए लेके आए, ठीक है ना। तो दीदी हमारी है, ये लोग तो नहीं का भाई, हम लोग इतना बच्चा है इन लोग का, तो अनुभव तो होगा ही। तो ये क्या किए कि देखें इस चीज़ को, और जब निकाले ना मुंह से वो वाला, जैसे ही पाइप को निकाला गया ना, एकदम मतलब जैसे कि कैसे मतलब सड़ा हुआ बदबूदार ब्लड मुंह से आना चालू हो गया। और पेट उठ का जब मुंह से ब्लड आना चालू हुआ ना, तो हम लोग पेट को भी उखाड़े। जब पेट को उखाड़े तो देखे पेट से का छेदा हो गया है, और उसके अंदर से मतलब ये पानी वगैरह सारा कुछ बह रहा है, ठीक है ना। अपना प्रशासन भी वहाँ पे आए थे, वो भी देख के मतलब वो लोग तो उठाते रहते हैं इधर उधर का लाश, वो लोग देख के अचंभा हो गए कि इतना छोटा बच्चा के साथ तुम लोग ऐसा कैसे कर दिया रे। हाँ, जबकि तुम इसको डायलिसिस के लिए लेके बच्चा को भेज रहे, जबकि मर गया है। शर्म तुम लोग को नहीं लगता है? तुम बच्चा को मरा हुआ लाश के तुम ब्लड और डायलिसिस के लिए बात कर रहे हो। तुम्हारे घर में बच्चा नहीं। हम लोग का थाना प्रभारी अल्गोड़ा थाना बहुत सपोर्ट किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। हाँ, अभी तक वो थाना वाले हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। जो बोले जांच किया जाएगा। जी हाँ। बच्चा का मरा हुआ कब आपको ये जानकारी मिली? कितने तारीख को ये चीज़ जानकारी मिला था? हाँ, वो लोग हम लोग को जानकारी कब मिला था? को ना जिस दिन हम लोग डायलिसिस के लिए लेके जाने लगे ना, जब निकला ना बच्चा वहाँ से, तो हम लोग वीडियो बना रहे थे। तो जैसे ही मतलब उसी दिन हम लोग को पता चला कि हमारा बच्चा इस धरती पे है ही नहीं, और ये हमको झूठ मूठ का ब्लड और डायलिसिस के लिए बोला गया है। उस दिन ही हम लोग को पता चला। नहीं तो अगर उससे पहले भी बोलते ना कि नहीं आपका बच्चा का ऐसा हालत है, तो हम लोग और कहीं जुगाड़ करते नहीं। इतना तो कर्ज पैसा इधर उधर करके किए ही किए हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं बच पाई। कितना पैसा लग पाया? पैसा का तो नहीं मालूम है मैम। जिससे तीससे जिस तो मांगे हैं, किसी 50,000 मांगे, कोई 70,000 दिया, कोई 60,000 दिया, कोई 10,000। अब कि कहाँ कितना पैसा खर्च किए हमको नहीं मतलब। आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो रहा था? कार्ड से भी इलाज हुआ है, ठीक है ना, उससे भी इलाज हुआ। बाकी हम लोग का जो इधर उधर का हुआ है ब्लड में, ये सब इधर जितना दवा हुआ लगा वो सबका अलग पैसा गया। आगे क्या कार्रवाई की मांग? मतलब नहीं है मैम, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा बच्चा मर गया, आज हमको दुख है ना, वैसा बहुत बच्चा वहाँ पे आने वाला है और होगा भी। हम चाहते हैं कि उन लोग ना मर जाए और किसी का माँ का गोद और किसी का बाप का गोदी खाली ना रहे, ठीक है ना। वो हॉस्पिटल में सील कीजिए, डॉक्टर को आप लोग गुनाह सज़ा दिलवाइए, बस यही कीजिए, ठीक है ना मैम। लाइसेंस रद्द कीजिए। वैसे वैसे डॉक्टर हैमान है, वो लोग हैमान है। हम तो मेरा तो आंसू सूख गया था, ना हम रो रहे थे ना किसी को कुछ बोल रहे थे। हम देख के ही आगे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैम हार्ट जितना मतलब हार्ट से हार्ट सजा वो लोग को दिलाइए, ठीक है ना। आप ही लोग कर सकते हैं रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ में। बाकी जितने भी अभी हैं जो सुने हैं, सारे आदमी हम लोग के सपोर्ट में हैं कि नहीं ये गलत है। मतलब जो आदमी भी तो देख के एक बार समझ जाए कि कौन लाश है कि कौन जिंदा है, कितना दिन का मरा हुआ है। वो तो आप भी देखिएगा तो बता दीजिएगा कि नहीं ज़रूर 2-3 दिन का मरा हुआ या 1 हफ्ता का मरा हुआ है। एक दिन का बच्चा का मुँह मांस नहीं सड़ता है, एक दिन का बच्चा का मुँह से गंदा ब्लड नहीं आता है। मतलब जब हम लोग उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे फाड़े थे ना, तो मतलब लार टाइप का मतलब समझ ली कि जमा हुआ, मतलब समझ ली कि लर्रा टाइप का दम उसके मुंह के अंदर खून का थक्का बैठा हुआ था। उससे हम क्या पता कर ले, बताइए कि बच्चा मेरा आज क्या हमको डायलिसिस के लिए दे रहा था, नहीं हमको लाश दे रहा था, मेरा लाश का पैसा मेरा बच्चा खा रहा था। देखिए ये
बच्चे के पिता थे उनकी मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्होंने ही बच्चे को जन्म दिया था और कहा जा रहा है कि बच्चे का जो जन्म है बड़े ऑपरेशन से हुआ था। दीदी जब आप प्रेगनेंसी के समय आप थी तो बच्चा का कैसा बताया जाए, नॉर्मल होने वाला था या फिर नॉर्मल था? नहीं, ये हमारा दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा सर्जरी से हुआ था, यानी कि बड़ा ऑपरेशन से, तो दूसरा भी होगा तो बड़ा ही ऑपरेशन से होगा, है ना। तो सदर में ही 4 तारीख को हुआ था। उस बच्चे ने 2 दिन तक हमारे साथ रहा, दूध पिया, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। तीसरे दिन से दूध पीना बंद कर दिया, इसीलिए हम लोग डॉक्टरों को बोले और बच्चे को नीचे ले जाया गया और उन डॉक्टरों ने बच्चे को बताया कि सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम है। इसीलिए वो बोले कि हम लोग से ये मतलब जो इलाज है यहाँ पे मतलब जो बच्चे को प्रॉब्लम है वो हमारे पास मशीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आप बच्चे को लिटिल हार्ट हॉस्पिटल पे ले जाइए। हम लोग इस बात से खुश नहीं थे कि वो जो हॉस्पिटल भेज रहे हैं वहाँ पे हम लोग को ले जाने की मर्जी नहीं था, हम लोग को कहीं और ले जाने का मर्जी था, मगर वे दबाव दिए, हम लोग को ज़बरदस्ती बनाए। वहीं से डॉक्टर से बात किए कि बच्चे को भेज रहे हैं, आप देखिएगा, अच्छे से इलाज कराइएगा। हम लोग को भी बोले कि बच्चे वहाँ भेज रहे हैं, बच्चे ठीक हो जाएगा, आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो जहाँ वो बोलेंगे तो हम लोग भी सोचे कि नहीं, बच्चा कहीं भी जाए, बस बच्चे में कितना भी पैसा लगे पर बच्चे स्वस्थ हो जाना चाहिए, बच्चा अच्छा हो जाना चाहिए। इसीलिए वहाँ से हम लोग पेपर भी मांगे पर वो पेपर हम लोग को नहीं दिए। इसलिए हम लोग वहाँ भी हम लोग से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ भी हंगामा हुआ, मगर वो बोले नहीं, जहाँ हम चाहते हैं वहीं आपको जाना होगा, वरना हम लोग नहीं कुछ फिर नहीं बोल पाएंगे। फिर बोले ठीक है, अगर वो जहाँ भेज रहे हैं, भेजने से अगर हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारा बच्चा 8 तारीख को यहाँ पे आ गया। 8 तारीख को यहाँ पे आया तो भर्ती ले लिया गया। उसके बाद हम मतलब उनका कहना था कि यहाँ पे कोई भी मतलब सबको तो हटाइए, माँ को भी यहाँ रहने का कोई अनुमति नहीं हम लोग हॉस्पिटल वाले देते हैं। उस समय आईसीयू में था आपका बच्चा? हाँ। तो आईसीयू में रहने के बाद सिर्फ माँ को जाने का इजाज़त दिया जाता है, तो वो आपको इजाज़त मिला था कि नहीं? नहीं, हमको वो इजाज़त नहीं मिला था। बच्चे 15 फीट दूर था और हमको यहाँ से दिखाता, वो भी 1 सेकंड खड़ा करवा के। हम उस देरी में बच्चे को क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। बाकी खाना पीना कैसे जाता था बच्चा का? पाइप के द्वारा जाता था? अब खाना पीना वो लोग देते कि नहीं देते वो हम तो नहीं बता सकते हैं। इसकी जानकारी आपको? इनकी जानकारी हम लोग पास नहीं है, लेकिन हम लोग पूछते थे तो वो बोलते थे कि बच्चे को नहीं दूध सब बंद था वहाँ पे। हाँ, वो बोले कि हम लोग इस बात के लिए बोले भी कि बच्चे को आप लोग कम से कम दूध देना चाहिए। वो बोले नहीं, दूध हम लोग अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, सब चीज़ बंद किए हुए हैं। वो आईसीयू से फिर वेंटिलेटर पे ले जाया गया। वेंटिलेटर में बोले हम लोग सारा दूध बच्चे को बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पे कोई भी मतलब बच्चे को कुछ चीज़ इलाज नहीं चल रहा है, ये बोला गया। और जो ये मृत का सूचना मिला आप लोगों को काफ़ी दिन के बाद दिया गया ना, क्योंकि आप लोग उस दौरान तो सूचना दिया ही नहीं गया। जब हमारी दीदी ने ऊपर मतलब हमारे ननद उसके हस्बैंड ऊपर जाके देखे तो बच्चे को देख के मतलब जो बच्चे का शरीर है ना उस पर स्क्रैच आ रहा था और उनमें से पानी निकल रहा था बाहर की ओर। वो बोले कि बच्चे का कंडीशन ठीक नहीं है, अगर हम लोग दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला, हम लोग जब बात हुई डॉक्टर से मेरी, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को डायलिसिस दिया जाए तो बच्चा जीवित ठीक हो सकता है। इसीलिए हम लोग बच्चे को निर्णय लिया कि बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाए और जो डॉक्टर बोले हैं वो बच्चे को मिल सके ताकि बच्चे जीवित रहे। अब तो ये सब चीज़ हो गया, बच्चे को आप लोग वो लोग सौंपा मतलब जैसे कि जो फॉर्मेलिटी होता है, कागज़ पत्तर होता है, वो लोग खुद सौंपा या फिर आप लोग ऐसे ज़बरदस्ती लेकर? कागज़ पत्तर वो नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि बोल रहे थे कि आप लोग को साइन भी करना होगा कि बच्चे हम अपने रिस्क पे ले जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अपने रिस्क पे क्यों ले जाएंगे? वो तो आप बोले ना कि डायलिसिस के बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप अपने अनुमति से ना बच्चे को रेफ़र कर रहे हैं, वो तो हम अपने मर्जी से नहीं ले जा रहे। इसीलिए ले जा रहे हैं कि आपके जो हॉस्पिटल है उसमें डायलिसिस का उपलब्ध बच्चे को नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग ले जा रहे थे। यहाँ तक कि कागज़ पत्तर भी नहीं दे रहे थे बच्चे को। एफआईआर किया आप लोग अरगोड़ा थाना में? हाँ, हम लोग अरगोड़ा थाना में एफआईआर कर चुके थे और हमें यही चाहिए कि इंसाफ हमें मिले। डॉक्टर का जहाँ तक कि होता है लाइसेंस रद्द हो, हॉस्पिटल बंद करा दिया जाए, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है आगे चल के और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ये थी हमारे साथ प्रियंका देवी जी और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल के द्वारा बच्चा ले करके आई और जो आगे का जो क्रियाक्रम होता है वो फ़िलहाल इन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी इनकी मांग यही है
कि हमारी जो मांग ये है कि जो हॉस्पिटल का लाइसेंस होता है वो रद्द किया जाए, हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे तमाम तरह के जो आपने देखा अभी जो घटना हुई उस तरह के मामले और भी अस्पतालों में आते रहते। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। जो डॉक्टर है उन पे भी वो जिम्मेवारी होती है कि अगर बच्चा आईसीयू में है तो कम से कम माँ को अंदर जाने दिया जाए, इजाज़त दी जाए, और जो माँ का दूध होता है वो कम से कम पिलाना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी मम्मी है, जो मृत की मम्मी बता रही हैं कि बच्चे को देखने भी नहीं दिया जा रहा था। लगभग 15 फीट की दूरी से हम बच्चे को देख रहे थे और जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। डॉक्टर है वो ध्यान नहीं दिए। खाने पीने को लेकर के जो चीज़ पाइप से जाना चाहिए वो भी दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। फिलहाल कह रहे हैं कि ये हमें आगे जाँच होनी चाहिए, आगे इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आगे इसको लेकर के जो भी चीज़ अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं प्रियंका, देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।